गाइस टेंस का नाम सुनकर ही हमें टेंशन आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसे सही तरह से नहीं पढ़ते हैं और सभी लोग ऐसा मानते हैं कि टेंस जो है थोड़े से टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए टेंसेस लेकर आई हूँ और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, अगर आपने उस तरीके से टेंसेस को लर्न किए तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि हमें टेंसेस को पढ़ना कैसे है, राइट। उसके बाद मैं आपको टेंसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और हम इसके सिर्फ एक ही सेंटेंस या फिर हम बोल सकते हैं इसके सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही नहीं पढ़ने वाला है, बल्कि हम इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच एंड हु, हम सारे पैटर्न को इसमें देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में स्ट्रक्चर्स भी शेयर करने वाली हूँ कि आपको इस टेंस को किस स्ट्रक्चर में बनाना है या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस को किस स्ट्रक्चर में बनाना है। आज तो हम सारे टेंसेस को कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले आज जो टेंस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, सो गाइस आज मैं आपको ये वाला टेंस पहले पढ़ाऊंगी और मैं आपको स्टार्टिंग में पहले तो तरीका बताऊंगी कि आपको टेंस को किस तरह से लर्न करना है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखिए, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, एक और चीज आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की तो देखिए इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी काम को करते हैं या फिर ये शो करता है आपकी रूटीन को, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन होती है गाइस इसकी ता है, ती है एंड ते है। आप यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख सकते हैं, इन सभी के लास्ट में आप देखेंगे तो यही वाली आइडेंटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे वह यहाँ आती है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तुम पढ़ाई करते हो, वे गाना गाते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट। या फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, हम वहाँ जाते हैं, वे तुम्हें मारते हैं, हम पैसे कमाते हैं, या फिर राम गाना गाता है। सो गाइस देखिए इन सभी के लास्ट में यही वाली आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स हम किसी काम को करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो गाइस आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम करते हैं, जो हमारी रूटीन में है, जो हम बोल सकते हैं हमारी हैबिट है, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप वीडियोस देखते हो, वे यहाँ आते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, तुम प्रैक्टिस करते हो, वे इस काम को करते हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं हमें इस टेंस का यूज़ करना है। चलिए अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो देखिए वह यहाँ आती है, वह मीन्स हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं क्योंकि आती है दिया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस गाइस देखिए समझिए कैसे ट्रांसलेट होगा। वह के लिए हमने लगा दिया शी। ओके, अब यहाँ पर आना क्या है, एक वर्ब है, राइट। तो हमें सबसे पहले वर्ब लगाना है, तो हमारा सेंटेंस होगा शी कम्स हियर। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एस का यूज किया है। तो एक और आप कॉन्सेप्ट इसका समझिए, जब भी आप किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका ही, शी, इट या फिर किसी का भी अगर नाम आ रहा है तो गाइस आपको वर्ब में वहाँ पर एस या फिर ईएस का यूज करना रहेगा। मतलब आप देखेंगे जिस भी वर्ब में एस या ईएस आता है वो हमारी सिंगुलर वर्ब कहलाती है, जो कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो अगर यहाँ पर आ रहा है वह कौन है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने कम में क्या लगा दिया गाइस, एस लगा दिया, तो वो बन गया कम्स। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जहां भी हमारी वर्ब हमें सिंगुलर दिखेगी हमें वहां पर एस ईएस का यूज करना है, बाकी किसी के साथ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सो गाइस उठती हूँ, राइट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मे के लिए हम लोग लगा देंगे आई। अब उठना होता है वेकअप या फिर गेट अप, तो हम बोलेंगे आई गेट अप। अब गाइस देखिए हमने वर्ब लगा दी आई गेट अप, सुबह जल्दी, राइट। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आप बोलना चाह रहे हो मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, तो आई गेट अप एट 6 इन मॉर्निंग या फिर 6 AM, राइट। तो आगे आपका बात का सेंटेंस आप जो बनाना चाहो, बट हमें सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्मूला फॉलो करना है। तुम पढ़ाई करते हो, गाइस देखिए तुम के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे यू, एंड पढ़ाई करना होता है स्टडी। तो देखिए यू स्टडी, इसका मीनिंग निकल रहा है तुम पढ़ाई करते हो। वैसे अगर आपको बोलना हो मैं पढ़ाई करती हूँ तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई स्टडी, वे पढ़ाई करते हैं तो दे स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं तो वी स्टडी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा इस यहाँ पर दिया हुआ है वे गाना गाते हैं। ओके, वे गाना गाते हैं, वे के लिए हम लोग यूज करेंगे दे, गाना होता है सिंग,
ओके, एंड सॉन्ग मतलब सॉन्ग। तो देखिए दे सिंग अ सॉन्ग मतलब वे गाना गाते हैं। हम खाना खाते हैं। सो गाइज देखिए हम किसी काम को करते हैं तो हम के लिए हमें वी का यूज़ करना है। खाना क्या होता है गाइज, ईट होता है, तो हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी है। तो हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। ओके, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। बहुत ही सिंपल है गाइज, सबको सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, राइट। तो मे का यूज हो रहा है, मे के लिए हम लोग क्या लगा देंगे गाइज, आई का यूज करेंगे। तो देखिए आई, मदद करना होता है हेल्प, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हेल्प यू, मीन्स मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम वहाँ जाते हैं, सो गाइज हमको हम बोलेंगे वी, जाना है गो, तो वी गो देयर, मीन्स हम वहाँ जाते हैं। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है वे तुम्हें मारते हैं। देखिए वे आ रहा है तो हम बोलेंगे दे, ओके। मारना होता है बीट, तो देखिए गाइज दे बीट यू, मीन्स वे तुम्हें मारते हैं। ये हमारा सेंटेंस बन गया। हम पैसे कमाते हैं, तो हम के लिए हमें यूज करना होगा वी। कमाना क्या होता है, अर्न, तो वी अर्न मनी, मीन्स हम पैसे कमाते हैं। राम गाना गाता है। अब गाइस आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर राम का यूज हो रहा है और राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब में क्या लगाना है, एस या फिर ईएस। ये रूल को आप लिख लें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो राम गाना गाता है, हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा राम के लिए हम लोग राम लिख देंगे। गाइस जब हम सिंग में एस लगा देंगे तो राम सिंग्स, ओके, सिंग्स हो गया क्योंकि हमारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग मतलब राम गाना गाता है। तो गाइज आप जब किसी भी काम को करते हो आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे मैं लिखती हूँ आई राइट, मैं बोलती हूँ आई स्पीक, आप पढ़ाते हो यू टीच, मैं सुनती हूँ आई लिसन, ठीक है। वे गाते हैं दे सिंग, मैं यहाँ आती हूँ आई कम हियर। तो जिस भी काम को आप करते हैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम देखेंगे कि इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। गाइस तो देखिए अब हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर आप पहले इसे नोट डाउन कर लें। नेगेटिव में आप यूज करेंगे डू एंड डज नॉट का, ठीक है, एंड देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस है जिसके सेंटेंसेस अभी हमने देखे। अब हम देखेंगे कि इसको हम नहीं में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइज मैं आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे डू एंड डज नॉट, ओके। डू एंड डज नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ देखिए डू भी दिया हुआ है, डज भी दिया है, तो आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, मीन्स अगर आप आई वी यू एंड दे का यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ में गाइज लगाएंगे डू नॉट, राइट। अगर आप सब सेंटेंस या अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही शी इट या फिर किसी का भी नाम आ रहा है तो आपको गाइस इसके साथ में यूज करना है डस नॉट का, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इनका यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है। तो ये आप लिख ले, डू नॉट कब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए गाइस अब इन्हीं को हम इसके बेसिस पर ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है वह यहाँ आती है, ओके। देखिए गाइस सेंटेंस दिया है वह यहाँ आती है, तो चलिए सबसे पहले वह के लिए हम लोग लगा देंगे शी, ये हमने लगा दिया शी, ओके। देखिए अब हमें नेगेटिव में पहले डज नॉट का यूज करना है क्योंकि शी आ रहा है, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी डज नॉट। चलिए ये हमारा सेंटेंस बना शी डज नॉट, आने को हम बोलेंगे कम, तो शी डज नॉट कम हियर, मीन्स वह यहाँ नहीं आती है। अब आपको एस नहीं लगाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इधर लगा दिया है, तो अब आपको एस वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करना है। सेकंड दिया हुआ है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, इसी को हम नेगेटिव में कर लेते हैं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। तो गाइस देखिए हमारा सेंटेंस बनेगा आई, अब आई के साथ में आप क्या लगाएंगे, डू नॉट, तो सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट गेट अप, ओके, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये गाइज हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब गाइज हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखे क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है तुम पढ़ाई करते हो, हम इसको नेगेटिव में करेंगे तुम पढ़ाई नहीं करते हो। तो देखिए तुम के लिए हमें लगा देना है यू, यू के साथ गाइज हमें क्या लगाना है, डू नॉट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू डू नॉट स्टडी,
ओके, यू डू नॉट स्टडी। वे गाना गाते हैं, इसका नेगेटिव वे गाना नहीं गाते हैं, वे मतलब दे के साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना है। सो गाइज हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये गाइज हमारा हो गया नेगेटिव। हम खाना खाते हैं। सो गाइज देखिए, हम खाना खाते हैं, जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा हम खाना नहीं खाते हैं। तो हम के साथ हमें वी के साथ डू नॉट का यूज़ करना है। तो गाइज हमारा सेंटेंस बनेगा वी डू नॉट ईट फूड। ये हमारा बन गया नेगेटिव। ठीक है, आप बस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ का नेगेटिव मैं तुम्हारी मदद नहीं करती हूँ, तो आई लगा देंगे। आई के बाद हमें डू नॉट का यूज़ करना है। तो गाइस हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट हेल्प यू। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं, इसको नेगेटिव में हम कर देते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। सो गाइस हो जाएगा वी डू नॉट गो देयर। वे तुम्हें मारते हैं। सो गाइस देखिए, वे तुम्हें मारते हैं, वे के लिए हो जाएगा दे। अब मैं नेगेटिव बनाना है तो दे डू नॉट या डोंट बीट यू। तो हमारा सेंटेंस बन गया वे तुम्हें नहीं मारते। हम पैसे कमाते हैं का नेगेटिव हम पैसे नहीं कमाते हैं। सो गाइस देखिए, सेंटेंस बन जाएगा वी डू नॉट अर्न मनी। तो ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया वी डू नॉट अर्न मनी, हम पैसा नहीं कमाते। राम गाना नहीं गाता है, तो देखिए अब इसे हमें नेगेटिव में करना है। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। सिंगुलर के साथ हमें लगाना है डज नॉट। तो अब देखिए हमारा सेंटेंस किससे ट्रांसलेट होगा, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये गाइस देखिए, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग मतलब राम गाना नहीं गाता है। तो जो काम आप नहीं करते हो आप उसमें डू एंड डज नॉट का यूज़ करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स एम का यूज़ कर देते हैं, जैसे आई एम नॉट स्टडी, बट वो नहीं होगा, आई डू नॉट स्टडी होगा। आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट लिसन टू मी, या शी डज नॉट कम हियर। तो जब भी हम किसी काम को नहीं करते हैं तो हमें वहाँ पर नेगेटिव में डू एंड डज नॉट का यूज़ करना होता है। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस अब देखिए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, आप अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे तो पहली चीज़ इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत हिंदी में क्या से करेंगे, राइट। ये गाइस देखिए, आपने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा, नेगेटिव का देखा जिसमें हमने डू और डज नॉट का यूज़ किया। अब जो इंटरोगेटिव होता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, प्लस इसकी जो सेंटेंसेस की शुरुआत है गाइस वो हो जाती है क्या से। मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे उन सभी की शुरुआत होगी क्या से। तो गाइस अब हम इंटरोगेटिव देखने वाले हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जिसमें सभी की शुरुआत क्या से होने वाली है, और इसके लिए हमें डू एंड डज को आगे लगाना होगा और इसी में हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चंस के पैटर्न दिए हुए हैं, बट अभी हम सबसे पहले जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, मतलब क्या से होती है, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। गाइस देखिए, अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इंटरोगेटिव में, मतलब हम इन सभी की शुरुआत कर देंगे क्या से, राइट। क्यों, क्योंकि अब हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो सभी जो है प्रश्नवाचक सेंटेंसेस है। जैसे शुरुआत देखिए कैसे होगी, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या वह पढ़ाई करता है। एक कॉमन चीज़ जो आपको याद रखनी है गाइस वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसके जो हिंदी के आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल चेंज भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये टेंस हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं करना है। तो सेंटेंसेस की शुरुआत देखिए आप किस तरह से होगी, जैसे क्या वह सुबह जल्दी उठता है, क्या आप डेली पढ़ाई करते हो, क्या मैं आपको टेंसेस पढ़ाती हूँ, क्या वह आपको कॉल करता है। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है हमें स्ट्रक्चर्स को देखिए किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले आप गाइज यूज़ करेंगे डू या फिर डज, डिपेंड करेगा आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। देन आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट होने वाला है। सो गाइस देखिए, हमारा सेंटेंस है क्या वह यहाँ आती है। अब देखिए क्या लग गया, और हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, राइट, कि क्या वह यहाँ आती है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डज शी कम हियर। गाइस देखिए क्या हमारा सेंटेंस बन गया, डज शी कम हियर, क्या वह यहाँ आती है।
मैं सुबह जल्दी उठती हूँ को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं क्या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सो गाइस देखिए हमने सेंटेंस की शुरुआत किससे कर दी, क्या से। क्या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सो देखिए क्या से हो गई है, मैं आ रहा है, मतलब क्या लगाना है हमें, डू लगाना है। सो गाइस देखिए हमारा सेंटेंस बनेगा डू आई वेक अप या फिर गेट अप, आप दोनों बोल सकते हैं। डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब क्या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। अब यहाँ पर है तुम पढ़ाई करते हो, इसको जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे गाइस तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा क्या तुम पढ़ाई करते हो। देखिए क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू डज हमें आगे लगा देना है, तुम्हारा है इसलिए हम डू को आगे करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू स्टडी, मीन्स क्या आप पढ़ाई करते हो, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्या, अब इसको भी हम क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या वे गाना गाते हैं। सो गाइस देखिए क्या के लिए हम लोगों को डू डज आगे लगाना है, सो डू दे, क्योंकि हम देखिए वे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हमने कहा क्या वे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू दे सिंग अ सॉन्ग। ओके गाइस देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, डू दे सिंग अ सॉन्ग, क्या वे गाना गाते हैं। नेक्स्ट है क्या हम खाना खाते हैं, इसको भी हम क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या हम खाना खाते हैं। सो आपको लगाना है डू वी ईट फूड, क्लियर। सो गाइस ये देखिए हमारा एक और सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं। वैसे ही अब यहाँ पर ये जो सारे सेंटेंसेस दिए गाइस आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटरोगेटिव में, हम सब में क्या ऐड कर देते हैं, जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, राइट, क्या हम वहाँ जाते हैं, या फिर क्या वे तुम्हें मारते हैं, क्या हम पैसे कमाते हैं, या फिर क्या राम गाना गाता है। सो गाइस ये सारे जो सेंटेंसेस है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटरोगेटिव में, हमने शुरुआत सेंटेंस की कर दी है क्या से। तो अब हमें आगे किसका यूज करना है, डू एंड डज का। तो देखिए हमारे सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सो गाइस हमारा सेंटेंस बनेगा डू आई हेल्प यू। देखिए हमारा सेंटेंस बना है डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करती हूँ, क्या हम वहाँ जाते हैं। सो गाइस हमारा सेंटेंस बनेगा डू वी, ओके वी के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, तो डू वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाते हैं, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट है क्या वे तुम्हें मारते हैं। सो गाइस हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा डू दे बीट यू, डू दे बीट यू, क्या वे तुम्हें मारते हैं, क्या हम पैसे कमाते हैं। सो गाइस देखिए हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा डू वी अर्न मनी, क्या हम पैसे कमाते हैं। सो गाइस हमारा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, डू वी अर्न मनी। नेक्स्ट है क्या राम गाना गाता है। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है क्या से, क्या राम गाना गाता है। सो हम बोलेंगे डज, अब हम डज लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम बोलेंगे डज राम सिंग अ सॉन्ग। ये देखिए सो गाइस जब भी आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स को यूज करना है, किसके लिए, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के लिए, जिसकी लास्ट में आइडेंटिफिकेशन ताहे तीहे होती है। कुछ और सेंटेंसेस देखिए जिससे मैंने कहा क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो, डू यू मेक सेंटेंसेस, क्या वह दरवाज़ा खोलती है, डज शी ओपन द डोर, क्या आप मेरी हेल्प करते हो, डू यू हेल्प मी, क्या मम्मी खाना बनाती है, डज मदर कुक फूड, क्या पापा ऑफिस जाते हैं, तो डज फादर, गाइस देखिए यहाँ पर डज फादर गो टू ऑफिस। मैंने आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस के थ्रू भी बताया है और कुछ मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स दिए ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब गाइस अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव में तो हम लोगों ने प्रश्न पूछे जिसकी शुरुआत हुई क्या से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले हैं WH क्वेश्चंस या WH फैमिली वाले सारे क्वेश्चंस। गाइस अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये 3 स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो 4th स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है WH। अभी WH क्या है, सो गाइस देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिस बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे वर्ड्स जब हिंदी में आते हैं इसके लिए हमें इंग्लिश में जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे सबसे आगे लगा दिया जाता है। मतलब अभी तक हमारे तीनों सेंटेंसेस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने बजे, किस समय, किसके साथ, ये वाले वर्ड्स नहीं आ रहे थे, बट अब हम जो सेंटेंसेस बनाने वाले हैं या सीखने वाले हैं उनमें इन वर्ड्स का यूज़ होने वाला है। तो हिंदी में तो ये वर्ड्स बीच में आते हैं, जैसे तुम वहाँ कब जाते हो, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा,
जैसे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तुम वहाँ क्यों जाते हो, राइट। अब इसमें क्या से शुरुआत नहीं हुई है, अब इसमें बीच में आया है क्यों, या फिर हम ले लेते हैं आप मुझे कैसे जानते हो। सो गाइस अब यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड आया है, कैसे। सो जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं हिंदी में, हमें इंग्लिश में उन्हीं वर्ड्स को सबसे आगे कर देना होता है। ये देखिए यहाँ पर जो WH दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि WH से शुरू होने वाले जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं उन्हें आपको सबसे पहले लगाना है, जिससे हम ले लेते हैं वाई या फिर वेयर। ये फैमिली गाइस बहुत बड़ी है, आपको WH में काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए वाई, वेयर, हाउ, इसमें भी देखिए W और H दोनों हैं, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं व्हाट टाइम। कैसे कि कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं, तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में आपको उन्हें सबसे आगे लगाना होता है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ WH वर्ड को लगाना है। सेम स्ट्रक्चर आपको इंटरोगेटिव के जिससे फॉलो करना है। अब देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों को इंग्लिश में बोला जाता है वाई। सो गाइज हम यहाँ पर लिख देंगे वाई, एंड देन हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डू या डस। तो हम लगाएंगे तुम के साथ डू लगता है, तो हमें गाइज सो गाइज यहाँ पर देखिए डू और डस दिया हुआ है, तो हमें तुम के साथ में यहाँ पर डू का यूज करना है। तो वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, राइट। तो हमने क्या किया, क्यों के लिए जो वाई आया उससे हमने सबसे स्टार्टिंग में लगा दिया, एंड हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। फिर दिया हुआ है आप मुझे कैसे जानते हो। सो गाइज देखिए कैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, हाउ। तो हम सबसे पहले हाउ लगा देंगे, देन हमारा सेम स्ट्रक्चर डू या फिर डस। तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, आप आ रहा है, मतलब हमें यू का यूज करना है। तो हम बोलेंगे हाउ डू यू गो देयर, मतलब आप वहाँ कैसे जाते हो। सो देखिए गाइज सेंटेंस हमारा हाउ डू यू गो देयर। तो ये देखिए हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, हाउ डू यू गो देयर, राइट। या फिर हमने ले लिया वेयर। वेयर मतलब क्या होता है गाइस, कहाँ। हमने एक सेंटेंस लिया, वह कहाँ रहता है, तो हम बोलेंगे वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। अब देखिए हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर अपने सामने रखते हैं और काफ़ी सारे सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। कुछ कॉमन WH वर्ड्स का मैं यूज़ करूँगी, आप भी मेरे साथ ट्रांसलेट करते चलें। जैसे आप पढ़ाई क्यों करते हो, क्यों, तो वाई डू यू स्टडी, वाई डू यू स्टडी। अभी हम वाई को लेकर काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाएंगे गाइस, ओके। चलिए आप वहाँ क्यों जाते हो, सो सेंटेंस बनेगा वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर। आप सेंटेंसेस क्यों बनाते हो, Why do you make sentences? Why do you make sentences? आप टीवी क्यों देखते हो, Why do you watch TV? अगर हम बोल रहे हैं वह टीवी क्यों देखता है, तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब हमें बोलना है Why does he watch TV? Why does he watch a TV? अगर हम हाउ ले लें तो हाउ मतलब क्या हो जाएगा गाइस, कैसे। तो कैसे के लिए हमें सेंटेंसेस बनाना होगा। जैसे आप यहाँ कैसे आते हो गाइस, आप इनकी आइडेंटिफिकेशन ना भूलें। हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं इन सभी के लास्ट में यही वर्ड्स आने वाले हैं, ओके। तो देखिए आप यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर, हाउ डू यू कम हियर। या फिर वह पढ़ाई कैसे करती है, तो हाउ डज शी स्टडी, हाउ डज शी स्टडी। वह सेंटेंसेस कैसे बनाता है, हाउ डज ही मेक सेंटेंसेस, हाउ डज ही मेक सेंटेंसेस। सो गाइस देखा, जब भी हमारे सेंटेंसेस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने बजे, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, उसके लिए आपको जो भी WH पैटर्न या जो भी WH फैमिली आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसको सबसे स्टार्टिंग में लगा दें। अब गाइस देखिए जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है हु का मीनिंग क्या होता है, कौन। जब हमें नहीं पता कि काम कौन करता है तो हमें सिंपली वहाँ पर हु लगाना है, वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हु का मीनिंग होता है कौन, राइट। तो अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जिससे कौन पढ़ाई करता है, हु स्टडीज, ओके, हु स्टडीज। ऐसे इसका फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप वर्ब में ऐसे यस लगा सकते हैं, जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा था। जैसे कौन लिखता है, हु राइट्स, कौन वहाँ जाता है, हु गोज देयर। देखिए गाइस हु वाले सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं हम, ठीक है। कौन वहाँ जाता है, हु गोज देयर। कौन सेंटेंसेस बनाता है, हु मेक्स सेंटेंसेस। तो आप ध्यान दें हु के साथ में डू एंड डज आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। हाँ हु के साथ जब नेगेटिव बनता है तब यूज होता है, बट अभी आपको इसमें यूज नहीं करना है।
कौन तुम्हारी हेल्प करता है, हु हेल्प्स यू। कौन आपको कॉल करता है, हु कॉल्स यू। ओके, कौन पढ़ाई करता है, हु स्टडीज। कौन खाना बनाता है, हु कुक्स फूड। सो गाइज ये रहे आपके हु पैटर्न, जिसमें आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है कौन से। अब एक बार मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स में एक एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ कि एक को हम कैसे सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया मैं पढ़ाई करती हूँ, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, आई डू नॉट स्टडी। क्या मैं पढ़ाई करती हूँ, डू आई स्टडी। मैं पढ़ाई क्यों करती हूँ, तो वाई डू आई स्टडी। एंड कौन पढ़ाई करता है, सो गाइस हु स्टडीज। ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। वह कॉलेज जाती है, आइडेंटिफिकेशन देखिए गाइस, वह कॉलेज जाती है तो शी गोज टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा, यहाँ पर वर्ब लगेगी, शी डज नॉट गो टू कॉलेज। क्या वह कॉलेज जाती है, डज शी गो टू कॉलेज। वह कॉलेज कब जाती है, तो कब के लिए हम लगा देंगे व्हेन। डज शी गो टू कॉलेज। एंड कौन कॉलेज जाता है, तो हु गोज टू कॉलेज। गाइज ये जो टेंस मैंने आपको पढ़ाया बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी आपको मैं ऐसे ही सारे टेंसेस बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, हर टेंस को अलग अलग। इसके बाद आपको एक और वीडियो टेंस पर बेस्ड मिलेगा, जिसमें एक ही वीडियो में सारे टेंसेस में कवर करूंगी। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इनको अच्छे से नोट्स बनाते चले, सारे स्ट्रक्चर्स को लिखते चले, साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि आगे हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरे इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।